प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आपके करियर के विषय में कुछ नवीन जानकारी देने वाला हूं। कुछ ऐसी जानकारी जिसे पहले तो आपको लगेगा थोड़ा आश्चर्य, लेकिन आप जब इसे अन्य कुंडलियों पर मिलाकर देखेंगे, जब आपकी कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति होंगी तो आप मिलाकर देखेंगे तो अवश्य आप देखेंगे कि आपके करियर में अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन गया है और आपको वही ग्रह आपके जीवन में आगे बढ़ा रहा है। तो आज इससे जुड़ी कुछ नवीन जानकारी आपके करियर से जुड़ी आपको मिलेंगी, इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। कल की वीडियो में शायद कुछ वॉइस का इश्यू था, शायद आवाज नहीं थी उस वीडियो में। उस वीडियो को फिर से मैं आगे आपको सोमवार के दिन आपको दूंगा। उसमें चंद्रमा से दूसरे भाव की आपको जानकारी मैंने दी थी, वो कैसे प्रभाव देती है, कब प्रभाव देती है, उसकी जानकारी आपको सोमवार के दिन मिलेंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है ये जुड़ी हुई है शनि से और कुंडली के अष्टम भाव से। देखिए, वैसे तो कुंडली का जो दशम भाव होता है, आप यहाँ साइड में चार्ट देख रहे हैं, अष्टम भाव को कलर भी किया हुआ है प्रमुखता से बताने के लिए। हमारे करियर के लिए कुंडली का दशम भाव के स्वामी की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ये सब बात जानते हैं। अब शनि भी महत्वपूर्ण होता है। शनि कुंडली के जिस भाव में होता है, जिस तरह के ग्रहों से लिंक में होता है, वो ग्रह आपके जीवन में, आपके करियर में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशेषकर वो भाव आपके करियर में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज शनि की जगह मैं आपको पहले अष्टम भाव की जानकारी देता हूँ। अष्टम भाव किस प्रकार आपके करियर में महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये देखना है तो ये उन्हीं दर्शकों की कुंडली में लग पाएगा जिनकी कुंडली के अंदर, कुंडली के अष्टम भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ हो। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा। देखा जाए तो अष्टम भाव आप जानते हैं, इसे संघर्ष वाला या परेशानी देने वाला माना गया है, या जीवन में बहुत अधिक मेहनत कराने वाला माना गया है। लेकिन जब आप दशम भाव को एक लग्न बना लेते हैं या दशम भाव से जब आप गिनती करते हैं तो आप ये पाते हैं कि दशम भाव से कुंडली का अष्टम भाव एकादश यानी 11वां भाव होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह होता है तो अधिकतर मामलों में, मतलब आप देखेंगे अगर कोई ग्रह बैठा है तो ये चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति उसी अष्टम भाव में बैठे ग्रह से जुड़ा काम करेगा। अगर 2-3 ग्रह हो तो क्या प्रभाव होता है उस पर आगे बात करता हूं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में, ये जो आप जहां पर रंग देख रहे हैं उसी वाले भाव में मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा विराजित है। अब चंद्रमा आप जानते हैं ये जल तत्व का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जल से जुड़ा काम या परिवहन से जुड़ा काम, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। चंद्रमा फूड से जुड़ा हुआ ग्रह है, चतुर्थ भाव यानी घर से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन या फिर घर में उपयोग में आने वाली वस्तु, खाने से जुड़ी वस्तु, ये सब चंद्रमा के प्रभाव में आती है। ऐसा व्यक्ति इस तरह के कार्यों में जुड़ सकता है। चंद्रमा चूंकि मन से जुड़ा हुआ है तो अष्टम भाव में ऐसे व्यक्ति को रिसर्च, शिक्षा से जुड़कर पीएचडी आदि करने के बाद उससे जुड़े किसी कार्य में जोड़ सकता है। लेकिन आप देखेंगे अष्टम भाव मुख्यतः जुड़ ही जाएगा उसमें, जो कि चंद्रमा दर्शा रहा होगा। यही अगर यहाँ पर सूर्य हो तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से जुड़ा या फिर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा, सरकार से जुड़ा, गवर्नमेंट से जुड़ा किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अगर सूर्य को अन्य किसी प्रकार से सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आप ये बोल सकते हैं कि जीवन काल में अच्छा परिणाम प्राप्त करता है और सरकारी क्षेत्रों में भी, या कई बार घर परिवार से जुड़कर, पिता से जुड़कर या घर परिवार से दूर भी चले जाए तो किसी प्रकार से किसी भी कार्य में, मैनेजमेंट आदि से जुड़े क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपना अच्छा नाम और एक उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह है, विशेषकर कोई एक ग्रह है, तो आसान रहेगा निकालना कि कौन सा ग्रह आपको कैसा काम करवा सकता है। सूर्य चंद्रमा की बात करी, यही अष्टम भाव में अगर मंगल हुआ तो ये मंगल आपको जैसे सेना, मिलिट्री, फौज, एक से अधिक कार्यों को करना, ऊर्जा वाले काम करना, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैं कहूँ कि टेक्निकल वर्क, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा इसमें, जमीन से जुड़ा काम आ जाएगा, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तुओं से जुड़ा काम आ जाएगा। ये सब काम जो कि हेवी मशीनरी वर्क है मंगल के प्रभाव में आ जाएगा। और बाकी तो आप जानते हैं मंगल से और कौन कौन सी बातें देखते हैं, आप उन सभी से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगर आप देखेंगे आपकी कुंडली के अंदर यदि बुध है अष्टम भाव में, तो बुध मैनेजमेंट के लिए या फाइनेंस के लिए या मुख्यतः किसी प्रकार से भी आपको कंसल्टेशन से जुड़ा काम करना हो, वाणी से जुड़कर कोई काम करना हो, तो ये बुध आपको सपोर्ट देगा। अकाउंटिंग, फाइनेंस, जितने भी ये क्षेत्र है ये सब बुध के प्रभाव में आते हैं और बुध के अष्टम भाव में होने पर व्यक्ति इनसे जुड़े क्षेत्रों में जुड़ जाता है। विशेषकर वाणी भी बुध के प्रभाव में आती है, तो वाणी से भी ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है। मुख्यतः बुध के होने पर हालांकि कोडिंग या फाइनेंस वगैरह अधिक देखने को मिला है और ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में अधिक देखने को मिला है। इसके बाद अगर आप देखते हैं गुरु विराजित हो, तो गुरु ज्ञान के, दूसरों को सलाह देना, परामर्श देना, इस तरह के क्षेत्रों में प्रमुखता से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भी इसी तरह की फील्ड आगे जीवन में मजबूती से नजर आती है। ऐसा व्यक्ति इनसे जुड़े फील्ड में आगे बढ़ सकता है। धर्म गुरु, या मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है कि जो आप देखते कथावाचक होते हैं या धार्मिक इस तरह की कार्य करते हैं, उनकी कुंडली में अष्टम में गुरु होते हैं और कहीं ना कहीं वो धर्म से जुड़ी बातें या ज्ञान आदि बांटते रहते हैं। जरूरी नहीं आपकी कुंडली में आप वही काम करें, लेकिन ज्ञान देना, सलाह देना, परामर्श देना, इस तरह की कोई फील्ड हो तो उसमें गुरु आपको आगे बढ़ाते हैं। गुरु वैसे तो छोटी चीजों में डील नहीं करते, तो कोई बड़े स्केल पर कोई काम करना हो या सभी को अपने अंडर में लेकर सुपरवाइज जैसा काम करना हो, तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकता है। बाकी गुरु का प्रभाव ओवरऑल यहाँ पर कोई बहुत खराबी नहीं देता। गुरु अष्टम भाव में होकर के व्यक्ति को इनसे जुड़ी फील्ड में आगे बढ़ा देते हैं। विशेषकर उसमें ज्ञान और बौद्धिक क्षमता सबसे प्रमुखता से आगे आती है। फाइनेंस वगैरह भी आप, क्योंकि अगर गुरु यहाँ पर मतलब समझ लीजिए जलीय राशि में हो या बुध की राशि में आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि फिर फाइनेंस वगैरह बढ़ जाएगा। बाकी अष्टम में गुरु भी कई बार फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। विशेषकर वो विदेश से जुड़ने का काम फिर कर सकते हैं। ये बात गुरु से देखी जाएगी। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर शुक्र विराजित हो, तो शुक्र लग्जरी के, सुखों के, खाने के लिए शुक्र को भी देख सकते हो कि दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। या ऐसे काम जो पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करनी हो, सजावट से जुड़ा कोई काम हो, लग्जरी से जुड़ा कोई काम हो, तो ये सारे काम शुक्र में, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह काम, एक्टर, बहुत से एक्टरों की कुंडली में आप देखेंगे, या जो सिंगर हो या फिर जो मतलब किसी प्रकार से ऐसे ही फील्ड जो ग्लैमर से जुड़ी हो या मतलब मीडिया से जुड़ी हुई हो, तो शुक्र उसमें प्रमुख प्रभाव देते हैं। व्यक्ति को एक अच्छा नाम अष्टम भाव के शुक्र प्रदान कर देते हैं। शुक्र अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसी तरह की फील्ड, मतलब मैं कहूँ कि फिल्म लाइन या सिनेमा वगैरह से जुड़ के काम करना हो, तो भी शुक्र अष्टम का अच्छा होता है और व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी देता भी है, तो इसलिए खराब नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर अन्य फील्ड में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, तो खाने जुड़ा, सफेद चीजों से जुड़ा व्यापार, ये सब शुक्र करवा देते हैं। स्त्री वर्ग से जुड़ के काम करना हो, या चूंकि शुक्र लग्जरी जुड़े तो घर में उपयोग में आने वाली वस्तु, ये सब शुक्र के प्रभाव में आ जाएंगी और आपको इससे जुड़ा काम करवाएंगी। अगर शनि यहाँ पर हो, तो शनि चूंकि मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन, लेबर वर्क, जो आपके नीचे काम करते हो उनके लिए, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शनि आगे बढ़ाते हैं अष्टम भाव में, टेक्निकल वर्क, वैसे ऐसे व्यक्ति को विदेश से जुड़ना चाहिए। पेट्रोल पंप हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, या मतलब मैं कहूँ कि ये मतलब चाय पत्ती से जुड़ के काम करना हो, यानी जो शनि के प्रभाव वाली वस्तुएं है, तेल, हालांकि मंगल के प्रभाव में है लेकिन शनि से जुड़े काम में आ जाता है, तो आप इससे जुड़कर काम कर सकते हो। जो जमीन के अंदर से निकलती हो, माइंस वगैरह जुड़ के काम करना हो, ये शनि इसमें प्रभाव देते हैं। ऐसी वस्तु, ऐसी औषधि वगैरह जुड़ के काम करना जो व्यक्ति की आयु को बढ़ाती हो, क्योंकि अष्टम भाव आयु का है और शनि वहां पर वृद्धि कारक है, इसीलिए ऐसी कोई वस्तु से जुड़ के काम करना, ऐसी कोई वस्तु बनाना जो व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी करती हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये शनि से जुड़ा काम में आ जाता है, वो भी अष्टम भाव के, और व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा काम कर भी लेता है अष्टम में शनि होने पर। कोडिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, ये सब तो चीजें है ही। फाइनेंस नहीं, जुडिशरी वगैरह आप ले सकते हैं। बुध, गुरु और शनि के लिए जुडिशरी, अन्य ग्रह का प्रभाव सपोर्ट चाहिए रहेगा, लेकिन शनि अष्टम के ये प्रभाव भी दे सकते हैं। तो ये चीजें शनि के प्रभाव में आई। राहु, विशेषकर फॉरेन लैंड, विदेश से जुड़ना हो, कुछ अलग करना हो, मतलब ऐसा काम जो समाज में मतलब ज्यादा मान्य ना हो, शराबादी जुड़ के काम करना हो, जुए सट्टे से जुड़ा काम करना हो, राहु इसमें सपोर्ट देते हैं। आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र, राहु उसमें प्रभाव देते हैं। राहु चूंकि एक ऐसे ग्रह जो आकस्मिक लाभ के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर राहु ऑनलाइन कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो जैसे आप आजकल ऑनलाइन बहुत से ऐप देखते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से जुड़े हो या अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हो, लेकिन वहां पर भी एक प्रकार से सट्टा ही लगा रहे हैं आप, तो वो चीज़ें, स्टॉक मार्केट वगैरह अष्टम भाव के राहु प्रभाव में आ जाता है। भले व्यक्ति को लाभ हो हानि हो, बात की बात है, लेकिन मुख्यतः राहु ने जोड़ना है, अन्य ग्रह पर निर्भर करेगा। करियर के लिए प्रमुख बता रहा हूं मैं कि अष्टम भाव में बैठा ग्रह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उससे जुड़े कार्य की ओर लेकर के ना जाए। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, और उसमें लाभ हो हानि हो, क्योंकि कई बार इस अष्टम भाव के ग्रह में एकाएक व्यक्ति को लाभ भी होता है और एकदम से ऐसा परिवर्तन होता है कि व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि भी हो जाती है, तो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान भी होता है उससे।
लेकिन फिर भी स्टिल ये ग्रह आपको अपने उस कार्य से जोड़ते हैं। तो राहु से जुड़े काम जो मैंने आपको बताए, ऐसे काम जो समाज में त्याज्य हो, जो सही न माने जाए, उस तरह के काम सब आप इसमें ले सकते हैं। केतु के लिए भी आध्यात्मिक कार्य ले सकते हैं, लेकिन ऐसे काम जो पीछे छुपकर करना हो, ज्यादा सामने ना आना हो, गुप्त काम, वो फिर आप मतलब किसी प्रकार से भी करते हो, गवर्नमेंट के लिए करना हो, खुद के लिए करना हो, या पीछे रहकर काम करना हो, सारे काम केतु करवा सकता है। हालांकि राहु केतु के लिए किसकी राशि में है, वो किसी स्थिति में है, उस पर विचार करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी आप इनका भी विचार कर सकते हैं। या फिर केमिकल वगैरह जुड़ा काम केतु में ले सकते हैं, केतु चंद्रमा हो जाए, रिसर्च ले सकते हैं, इसी सब चीजें आप जोड़ते जाइएगा। लेकिन ये प्रभाव है यहाँ पर कि आप अपनी कुंडली के अंदर इसका विचार कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये प्रभाव किस प्रकार से ग्रह अष्टम भाव में दे रहे हैं। अब बहुत से दर्शक होंगे कि जिनकी कुंडली में अष्टम में कोई ग्रह ही नहीं होगा, उनके लिए क्या करना है, उन्हें अपने शनि की स्थिति देखना है। वैसे तो शनि सभी के लिए कर्म कारक है, करियर के लिए प्रमुख ग्रह होता है, तो शनि की स्थिति सभी को देखना है। लेकिन देखना कैसे है, उसकी अगर मैं कुछ सामान्य जानकारी आपको दूं, तो जैसे मान लीजिए शनि किसी व्यक्ति के लग्न में है। अब लग्न काल पुरुष के आधार पर मंगल का घर है, तो शनि अगर मंगल के घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, जमीन से जुड़ा काम करवा सकते हैं। या चूंकि दशम के मुख्यतः स्वामी है, दशम का स्वामी होकर लग्न में जाएंगे तो अपने काम में थोड़ा मतलब बैठकर काम करना, कंफर्ट देखना, सुख सुविधा देखना, इस तरह से काम करने का प्रयास करवाएंगे। ऐसा व्यक्ति बोलकर काम कर सकता है, या फिर जब भी काम करेगा तो टुकड़े टुकड़े में काम नहीं करेगा, एक बारी में काम कर दिया और फिर कुछ समय बैठ गए, आराम कर लिया, फिर क्योंकि अपने भाव से चतुर्थ में है, इस तरह की बात है, क्योंकि ये लग्न से आ रही है। दशम से 4 घर आगे जाएंगे तो लग्न आ जाएगा। अगर शनि, क्योंकि दशम भाव के काल पुरुष के आधार पर शनि स्वामी बनते हैं, तो लग्न में आने पर, मंगल की राशि में आने पर जल्दीबाजी में काम करना, जमीन से जुड़ा काम करना, जो मंगल के काम है वो भी यहाँ जुड़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर वो चूंकि लग्न में है तो स्वयं से जुड़ा काम करना, स्वयं को आगे करके काम करना, इस तरह की बातें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। लेकिन चूंकि शनि अपने भाव से, दशम भाव से 4 घर आगे है, तो व्यक्ति आराम पसंद होगा, काम ज्यादा करेगा नहीं, आलस व्यक्ति में हो सकता है, एक बारी में काम करने का स्वभाव होगा, बार बार टुकड़े टुकड़े में काम नहीं करेगा। ये सब बातें आप देख सकते हैं। तो ये आप अन्य भाव पे लागू कीजिए, फिर राशि पर भी उसमें विचार कर सकते हैं कि मान लीजिए यही शनि अगर यहाँ पर शुक्र की राशियों में हो जाए, तुला या फिर अगर वृषभ में हो जाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर बचाने वाले स्वभाव का हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में शनि जाकर के बचाने वाला स्वभाव देता है। तो धन बचाना, अपने कार्य में सेविंग करना, कार्य को सोच समझ कर करना, जल्दीबाजी न करना, स्थिरता वाले काम करना या स्थिर होकर काम करना, इस तरह का स्वभाव दे देगा। कंजूस बना सकता है थोड़ा, ये सब बातें आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार अब बुध में जाएगा तो मैनेजमेंट, बुध की चीजें जोड़ते जाइए। चंद्रमा में जाएगा तो ये भी थोड़े रॉयल प्लेनेट हो जाएंगे, तो बैठकर काम करना, अन्य को अपने अंडर में रखना, उस तरह की बातें बढ़ती जाएंगी। तो आप किसी भाव में भी ग्रह जाए, आप केवल इतना कीजिए कि उस भाव से जुड़ी, मतलब जैसे शनि को देखिए, पहले तो शनि, ये तो आपने अष्टम भाव में देख लिया, अब अष्टम भाव में किसी के ग्रह नहीं है तो क्या करे, आप चले जाइए अष्टमेश को ना देखिए, फिर उससे उतना प्रभाव नहीं आएगा, उसमें तो फिर दशमेश लग्नेश को देख लीजिए, जो मैंने पूर्व की वीडियो में कहा है। और फिर तीसरी स्टेप आती है शनि की। अगर आप कहेंगे कि शनि का हर एक भाव में किस किस तरह के प्रभाव शनि दे सकता है, किस किस तरह के कार्य करवा सकता है, वो मैं बताऊं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले फिर शनिवार को आपको वो वीडियो दूंगा जिसमें आपको शनि किस भाव में है उससे आपको बताऊंगा किस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। बाकी आपको जैसा मैंने कहा, शनि किस भाव में है, काल पुरुष के आधार पर देखिए किसकी राशि में है और किस तरह के काम आ सकते हैं, उस ग्रह से जोड़कर काम देखें। फिर शनि अपने भाव से किस भाव में जा रहा है उससे जोड़ के काम देखें। इस 2-3 प्रकार से आप मिलाएंगे तो आपको जीवन में पता लग जाएगा कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, या शनि बता देगा कि किस तरह के काम में आपको जोड़ने वाला है। बाकी अष्टम में है तो आपने कितनी बातें मिलाई, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और आगे आपको शनि से जुड़ी वीडियो चाहिए या नहीं, ये भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।